मैंने कहा देखी जाएगी, चलो शाबाश खाना लगाओ। उसने ओवल से बाउल निकाला, किचन में रखी गोल मेज़ पे खाना लगा दिया और ख़ुद बाहर जाने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा ऐसे कैसे? जब तक मैं खाना खा रहा हूँ तुम्हें मेरे सामने बैठना पड़ेगा। मैं उसे कुर्सी पे बिठा चुका था। इतना तो वो जान चुकी थी कि अगर वो उठ के जाएगी तो मैं उसके दादा को आवाज़ दे दूंगा जो लाउंज में ही बैठे हुए थे। इसलिए वो बैठी रही और मैं खाना खाता रहा। मैंने कहा गिलास में पानी भरो। उसने पानी भरा। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर दादाजी के पास बैठा रहा, कंपनी के हवाले से उनसे बात करता रहा। महक कमरे में जा चुकी थी। दादाजी को अब नींद आने लगी थी। कहने लगे महक शायद सो चुकी है, बेटा मुझे रात की मेडिसिन दे दो। मैं उनके कमरे में गया, मेडिसिन दी, कमरे की लाइट बंद करके दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। जब अपने कमरे में आया तो कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरे मुंह पे बड़ी ज़ोर से कुशन लगा। मैं बुरी तरह से बौखला के रह गया। इससे पहले कि मैं देखता दूसरा कुशन भी मेरे सर पे जाके लगा। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहने लगी बहुत शौक है तुम्हें दादा की नज़र में हीरो बनने का, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कह के वो खड़ी हो गई, ड्रेसिंग पे से रखी परफ्यूम की शीशी उठा ली और मेरी तरफ फेंकी। वो तो मैं कैच करना अच्छा जानता था इसलिए मैंने वो कैच कर ली। मैंने कहा ये तुम क्या बदतमीजी कर रही हो? कहने लगी अपने गंदे जूते मुझसे उतरवाओगे? मुझसे? ये कह के उसने दूसरी परफ्यूम की शीशी अपने हाथ में पकड़ी, लेकिन तब तक मैं उस तक पहुंच गया था। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। कहने लगी मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मत समझना कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम करोगे। मैं सिर्फ दादाजी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह मुझसे कह रही थी। मैंने कहा तुम्हारे दादाजी ने बहुत बिगाड़ के रखा है तुम्हें।